नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक डाली जाए जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनटीए को। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डाला जाए। शनिवार दोपहर 12 बजे, यानी कि देखिए शुक्रवार का दिन, यानी कि सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि 12 बजे तक पूरा रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये कहा गया, नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज सीबीआई रिपोर्ट से शुरू हुई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की और उसके बाद इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। आयुष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आयुष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि छात्रों का पूरा रिजल्ट जो नीट का है वो शनिवार 12 बजे तक ऑनलाइन डाला जाए और छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, यानी सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है एनटीए को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है और ये फैसला दिया गया है कल शाम के लिए। कल शाम 5 बजे तक का वक्त है एनटीए के पास, जब ये पूरा रिजल्ट जो है वो डमी रोल नंबर्स के साथ, यानी बच्चों की आइडेंटिटी को मास्क करते हुए कल शाम 5 बजे तक उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, जिससे ये चीज पता चल सके कि आखिर जो ये अंक प्राप्त हुए ये किस प्रकार से हुए हैं, कितने बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए। और जो वो आंकड़ा है उसे दो तरीके से डाला जाएगा। पहला डाला जाएगा शहर के हिसाब से और दूसरा डाला जाएगा केंद्र के हिसाब से। केंद्र वो है यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर पे किस बच्चों के तो कितने अंक प्राप्त हुए ये डाला जाए, उनके रोल नंबर को छुपाते हुए डमी रोल नंबर के साथ। तो वही दूसरी ओर ये चीज स्टेट वाइज भी डाली जाएगी। तो ये दोनों तरीके से आइडेंटिटी को मास्क करते हुए कल शाम 5 बजे तक का वक्त है एनटीए के पास इस पूरी कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए। जब अगली सुनवाई होनी है सोमवार को ये देखा जाएगा कि जो अभी कथित तौर पे धांधली की बात सामने आई हजारीबाग से और पटना से, गोधरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी है कि गोधरा में किसी भी प्रकार से कोई माल प्रैक्टिस इस पूरे नीट यूजी 2024 के स्कैम में नहीं हुई है। वहां पर पहले ही गिरफ्तारियां हो गई थी, लोगों को पहले ही रोक लिया गया। जो अधिकारी थे उस जिले के वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन कुछ अहम बातें आज सुनवाई में उठाई गई, वो जाननी बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात जो आज याचिकाकर्ता ने बोली थी वो ये है बहादुरगढ़ के स्कूल के बारे में, कि जब पूरे देश भर में एसबीआई से पेपर जाता है, एसबीआई बैंक के थ्रू पेपर जाता है, तो इसी स्कूल में कैनरा बैंक के थ्रू पेपर क्यों गया? इसी स्कूल में 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर 720 में से 720 अंक लाने का काम क्यों किया गया? ये कुछ अहम सवाल उठाए गए थे याचिकाकर्ताओं की वजह से कि ये जो पूरी धांधली है इसमें उस स्कूल का क्या हाथ है, वो पूरी तरीके से देखिए। और इसके अलावा उन्होंने दूसरी अहम बात बोली कि एनटीए ने इस स्कूल का जिक्र अपने हलफनामे में किया ही नहीं। और एनटीए के हलफनामे में जब आप आयुष हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, सुनिए जरा। डिटेल्स पूछे थे और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पाटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारी चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा एसआईटी एजेंसी था जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी। और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था और बाकी 2 चीज़ों के लिए कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है
हम 400 लोगों के तरफ से हम PIL फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ। देखिए प्रत्यक्ष माफ कीजिएगा, आपने सुना लोगों को, और उन लोगों को सुना, उन छात्रों को सुना जिन्होंने बाकायदा याचिका डाली थी, और लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से कोशिश यही है कि ये पूरा मामला जो है वो री-नीट की तरफ आगे बढ़े, यानी कि दोबारा से एग्जाम हो। कुछ और छात्रों की तरफ से भी इस मामले को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। इसके लिए मैं यही कहूँगी, मतलब मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिज़ल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा। तो ये छात्रों को आपने सुना, और यहाँ पर देखिए पेपर लीक और NTA इस पर जिम्मेदार है। ये प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। आयुष हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए अभी। चलिए आयुष से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे नीट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन डालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक ये रिजल्ट ऑनलाइन डाला जाए। छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आयुष, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे जिसमें सेंटर वाइज डेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, क्योंकि झज्जर का एक सेंटर जहां पर ये कहा जा रहा है कि 8 ऐसे रोल नंबर के छात्र हैं जो एक सीरीज का रोल नंबर है जिन सभी ने टॉप किया है। 720 में से 720 अंक उनको मिले हैं, और 2 ऐसे हैं जिन्हें 718 और 719 अंक मिले हैं, जिसके बाद जो है वो पूरा मामला तूल पकड़ा और ये कहा कि रिजल्ट में भी किसी भी तरह की कोई धांधली जो है वो की गई है। फिर इस पर सफाई देते हुए NTA ने कहा कि किसी को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। कहीं कहीं ऐसी भी स्थितियां हुई थी सेंटर्स पर जहां पर जो पेपर है वो लेट दिया गया था स्टूडेंट्स को, जिसके बाद ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो क्या ये बड़ी वजह कह सकते हैं कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि जो 720 अंकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? आप इस पर जवाब दीजिएगा। और भी स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आ रहे हैं इस पर, वो एक बार सुनवा देते हैं। इसके अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। भैया इसको जरूर लेना। मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूं, और आज CGI साहब ने NTA की नीट परीक्षा ले डाली। हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने दिन से NTA ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ। आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। जब उनसे ये पूछा गया क्या इसमें गोधरा का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो वो ये बताते हैं कि गोधरा का जो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का बंदा था उसने कहा मैं OMR फिल करूँगा। तो जब तक अगर OMR कैसे फिल करेगा, अगर उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं है तो वो कैसे फिल होगा? ये बात चिन्हित करता है कि गोधरा में पेपर पहुंचा था। और आपने 30 लोगों को तो पकड़ लिया 60 लाख का कैश और पोस्ट डेटेड चेक के साथ, बट ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप नहीं पकड़े। बाद में जब CGI साहब ने पूछा तुषार मेहता से कि और कहाँ हुआ, तो हजारीबाग में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2 दिन पहले CBI ने पंकज कुमार को पकड़ा है जिसने NTA के ट्रंक से पेपर चुराया था, और राजकुमार ने उसकी सहायता की। और बाद में उन लोगों ने वो जो था पेपर वो पीपल्स वॉर गैंग को भेजा। पटना पेपर जाता है, वहाँ पे रॉकी भैया के पास पेपर जाता है, और एम्स के 4 डॉक्टरों से पेपर सॉल्व कराया जाता है एम्स पटना के। तो मेरा पूरा भरोसा है CGI and Supreme Court, we want justice and we have faith on you and we believe that on 24th on Monday you will give justice to 24 lakh people of India. आप 24 लाख अभ्यर्थियों को जस्टिस देंगे। CGI से हमारा यही निवेदन है, और मैं यही कहना चाहूँगा सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई नीट को लेकर। सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया है एग्जाम के रिजल्ट अपलोड करने के, और भी बहुत सारी बातें हुई है, बता सकते हैं क्या क्या वो बातें हुई? सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्ज़ाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ।
तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग में बहुत सारी बातें भी उठाई, कुछ बातें बता सकते हैं जो आपके फेवर में हो? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है, इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। सर आ जाइए। सर 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 हमारा लेना है जो सब इकट्ठा लेना। with a behavior वो फाइलिंग काउंसिल ओके, तो क्या पूछोगे? सर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई नीट को लेकर। सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें आज उठाई है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से सुनवाई शुरू हुई थी और अभी 4 बजे तक चली है। हमने पटिशनर के बिहाफ पे जितने रेड फ्लैग्स हैं केस में, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, जो एविडेंस हम इकट्ठे कर पाए हैं, वो सारे के सारे हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज। आयुष इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, हम वकील को भी सुने थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट ने ये कहा गया है कि बाकायदा सिटी वाइज और सेंटर वाइज जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी करते हुए एनटीए को आदेश दिया है कि जो रिजल्ट है वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक, माफ कीजिए पहले मैंने जो था वो शुक्रवार शाम 5 बजे बोला था क्योंकि पहले इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसे अब बदलकर शनिवार दोपहर 12 बजे कर दिया गया है। शनिवार को दोपहर 12 बजे तक का वक्त है एनटीए के पास और ये रिजल्ट जो जारी होगा एनटीए की वेबसाइट पर, ये 2 तरीके से होगा। पहला शहर के हिसाब से कि किस शहर में कितने बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो वही दूसरी ओर रिजल्ट जारी होगा केंद्र के हिसाब से, यानी किस एग्जाम सेंटर पर किस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए। ये 2 तरीके होंगे, ये 2 मापदंड होंगे जिनके आधार पर एनटीए रिजल्ट जो है उसे पब्लिश करेगा। अब इसके पीछे का कारण बता देते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये कहा था, जो इससे पहले वाली सुनवाई हुई थी, कि पेपर लीक हुआ है। इस बात को हम जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान चुका है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक कितने व्यापक स्तर पे हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, ये जानना सुप्रीम कोर्ट का मकसद था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि अगर जो पेपर लीक हुआ उसका पैमाना कम था, यानी कुछ दर्जन भर बच्चे या महज मुट्ठी भर कुछ केंद्रों में ये पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में 24 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो ताक पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर ये पेपर एक शाम पहले लीक होता है, सोशल मीडिया पर लीक होता है, तो ये जंगल की आग की तरह फैलेगा। ऐसे में हम कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं और वो कड़ा कदम हो सकता है कि शायद पेपर